बीजेपी अपनी रणनीति के तहत वक्फ संशोधन बिल पर कदम आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बड़ा काउंटर अटैक किया है। वो इसे मंडल कमंडल के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हुए दिखाता है। कांग्रेस अब जितनी आबादी उतना हक वाले अपने दशकों पुराने नारे को और मुखर तरीके से सामने ला रही है। हाल ही में कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग उठाई है। ये मुद्दा खास है क्योंकि 2 दशक पहले इस पर संवैधानिक समर्थन मिला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसे एक संसदीय समिति के सुझाव के जरिए फिर से चर्चा में लाकर तूल दे दिया है। अब ये संविधान का 15 पार संशोधन क्या था? अनुच्छेद 15(5) की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 2005 था। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल की बात है। सरकार नई बनी थी कि संसद में 93 संविधान संशोधन लाया गया। सरकार ने संशोधन कर संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा। इस संवैधानिक संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि सरकार सभी शिक्षण संस्थानों के आरक्षण लागू कर सकेगी। ध्यान दें, ये सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होने वाला संशोधन था, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। अगले साल 2006 में सरकार एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान नामांकन में आरक्षण कानून लेकर आई। इसके तहत यूपीए की सरकार ने सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया, पर यूपीए सरकार कभी निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करने को लेकर कानून नहीं ला पाई। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 2006 के कानून पर मुहर लगाया था। कांग्रेस भी इस दफा अपने रुख के समर्थन में उस फैसले का जिक्र कर रही है। इस कहानी में और भी कुछ सिरे हैं। जैसे साल 2014, जिसे साल यूपीए की सरकार जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रामती एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत राज्य मामले में अनुच्छेद 15(5) के प्रावधान को सही ठहराया था। इसका मतलब था कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को संवैधानिक दायरे में ही निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दी जा सकती है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई मामले में ये कहा था कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास शिक्षण संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है, साथ ही वे उसके नामांकन प्रक्रिया भी तय करने को लेकर स्वतंत्र है। अभी ये मुद्दा अचानक से क्यों उठा? अब ये सवाल बनता है। दरअसल कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा पर बनी संसदीय समिति ने एक नया कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के बाद कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है और इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में किया गया था। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज के समय में निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है और वहां पर सामाजिक दायरे में प्रतिनिधित्व की खाई और गहरी होती जा रही है। इस मुद्दे को समझने वाले कई जानकारों का कहना है कि अनुच्छेद 15(5) के तहत प्रावधान होने के बावजूद इसे लागू करने के लिए एक नया कानून लाना होगा। अब कांग्रेस का यह कदम केवल एक राजनीतिक मोहरा नहीं हो सकता, बल्कि ये एक रणनीतिक सोच भी हो सकती है, जिसे वे आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से ये राजनीति के लिए एक नया मोड़ भी साबित हो सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए देश के नेता।